हाय। आज मैं आपके सामने एक कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि हर दर्द के पेशेंट को मन में आता होगा। उनका एक प्राइम कंसर्न होता है कि हम दर्द के बारे में कैसे बताएं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फिनोमेना है। सब्जेक्टिव यानी इसको आप नाप नहीं सकते, किसको कितना दर्द हो रहा है ये हम बता नहीं सकते हैं कि इसको ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। इसलिए पेशेंट को लगता है कि मेरे नियर एंड डियर और हो सकता है डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। तो लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज हाउ टू कम्युनिकेट योर पेन टू द डॉक्टर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू शुड बी ऑथेंटिक विथ योर सेल्फ, यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। बहुत लोगों को लगता है यार मैं पेन बता के ना मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, या लोग बोलेंगे यार तू ऐसे कैसे पेन फील कर रहा है, क्या हो गया तेरे को, अब तब तो ठीक था। नथिंग लाइक दैट। कुछ दिन खराब रहते हैं जब हमको पेन रहता है, कुछ चीज़ हो जाती है। सो यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द पेन। अभी मैंने जैसे वर्ड यूज़ किया स्पेसिफिक, तो इसका मतलब ये है कि आपको पेन कहाँ पर है वो लोकेशन के बारे में आपको बताना है। कई पेशेंट बोलते हैं मुझे बैक पेन है। अब बैक पेन इटसेल्फ इज ए ब्रॉड टर्म। आपको एग्जैक्टली बताना है कि आपको पीठ में दर्द है कि कमर में दर्द है, कहाँ लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, किस टाइप का दर्द है। अभी मैं जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन, यानी पेशेंट को दर्द कैसा फील होता है। अब फील होता है मतलब क्यों, वो कैसे बताएंगे पेशेंट। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दे रहा हूँ। सो बेसिकली कुछ ब्रॉड कैटेगरी में कुछ इन्फ्लेमेटरी पेन्स रहते हैं, कुछ न्यूरोपैथिक पेन रहते हैं और कुछ मायोफेशियल। तो मैं कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूँ जहाँ पेशेंट को मदद हो सकती है पेशेंट को कि हम कैसे बता पाएँ। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे हॉट फीलिंग आ रही है, बर्निंग हो रहा है जहाँ पेन है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा महसूस हो रहा है, आइस कोल्ड जैसा महसूस हो रहा है, या बहुत टायरिंग फील कर रहा हूँ, हैवीनेस, डिफ्यूज पेन है, थ्रॉबिंग पेन है। माइग्रेन के पेशेंट्स या हेडेक के पेशेंट्स बोलते हैं मुझे बहुत तीव्र दर्द है, तो किस टाइप का थ्रॉबिंग हेडेक है। देन मुझे पैर में दर्द हो रहा है कमर का, वहाँ पर चींटियाँ सरीखा लग रहा है और नम हो रहा है मेरा पैर। तो पैर नम कहाँ हो रहा है वो आपको स्पेसिफिक पता है। अब मैं दूसरे इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अगर पूरा दिन पकड़ें तो कौन से दिन के टाइम पर आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता है। अगर हम पकड़ें मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता है तो ये इन्फ्लेमेटरी के फेवर में जाता है, यानी सूजन वाले दर्द। अगर आपको इवनिंग में ज़्यादा फील होता है, मैं ऑफिस से होने के बाद में या काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, गृहिणियाँ बोलती हैं मैं पूरा दिवस काम करने के बाद में, पूरा दिन काम करने के बाद में पेन होता है, गोज इन फेवर ऑफ मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नाइट में पेन आपका वर्स हो रहा है देन इट्स अ अलार्मिंग साइन। इट कुड बी बोन पेन बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स or could be because of bone metastasis. Meet the doctor immediately. Then हम पेशेंट को बोलते हैं कि क्या आप ऐसे कुछ काम करते हो जिससे पेन बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि सिर्फ जब हम सामने झुकते हैं या कुछ वजन उठाते हैं या कुछ स्पेशल मूवमेंट्स मैं करती हूँ तभी मुझे मेरा पेन बढ़ जाता है। वेरी गुड, आप एक डॉक्टर को एग्जैक्टली आपको बताना है कि कैसा बढ़ता है। अगर आप कुछ दवाई ले रहे हैं ये पेन के लिए या कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन है, बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई भी चीज़ के लिए, वो आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। क्या आप अभी तक के गर्म या ठंडा सेक करे हैं और उससे आराम पड़ रहा है, तो वो भी इन्फॉर्म करना है आपको। एक हमने पेन मैनेजमेंट विशेषज्ञ आपसे एक सीवियरिटी इंडेक्स पूछते हैं, यानी पेन का एक स्केल रहता है जो 0, 2, 4, 6, 8, 10 में पूछते हैं। सो 0 यानी बिल्कुल पेन नहीं, 2, 4 माइल्ड, मॉडरेट और ऐसे 10 तक के सीवियर हो जाता है। हालांकि ये थोड़ा पेचीदा मामला है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि मुझे 4 आउट ऑफ 10 है या 6 आउट ऑफ 10 है।
पर एक चीज़ में डेफिनेटली मदद होती है कि हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो जब आप फर्स्ट टाइम आए थे और अभी आपको ट्रीटमेंट में फ़र्क महसूस होने लगा है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक और मैं सलाह दूंगा आपको, जब भी आपका पेन स्टार्ट हो चुका है आप उस पेन को लिखिए, एक आप कुछ बुक में एंट्री कीजिए, मोबाइल में एंट्री कीजिए कि कहाँ पर पेन शुरू हुआ है, कैसा पेन हो रहा है, कब कब हो रहा है। सो मेक अ जर्नल। सो व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, पेन डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, उनके क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हो, एंड पेन डॉक्टर विल मेक द डायग्नोसिस। उनका जो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनेगा उसके बाद में वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।